कृपया ध्यानपूर्वक सुने। रक्षामि रक्षः रक्षिता। जो मैं आपके सामने यह प्रसंग कह रहा हूं, यह जो है समस्त जीव को, विशेषकर मैं हिंदू धर्म के लोगों से यह कह रहा हूं कि इस पर आप अमल करें, क्योंकि सत्य को जो है छुपाया नहीं जा सकता है। और जो है सत्य क्या है, तो सत्य ही जो है धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, यानी धर्म जो है दूसरा है ही नहीं। किसके समान, तो सत्य के समान। जो अगर आप सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। और जो है धन से आप जो है बहुत सुख ले सकते हैं, लेकिन वह सुख क्षणिक होगा। जैसे आप जो है धन से सोफा खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, तमाम जो है आधुनिक सुख तो खरीद सकते हैं, लेकिन सुख तो वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। जैसे शुगर का दवा आप खरीद सकते हैं धन से, लेकिन निरोग काया नहीं खरीद सकते हैं। कैंसर, ब्लड प्रेशर, तमाम का लीवर और बात कफ पित्त जो है, सारा रोग को आप धर्म से जो है ही मिटा सकते हैं। इसकी दवा केवल धर्म में ही है। अगर आपने धर्म नहीं किया है तो यह जो है रोग आपको दुख देता है। और जो है सभी लोगों को मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी जो है धर्म का अनुसरण करें। और यह अनुसरण करने के लिए आप सबसे पहले जर्मिनेशन ठीक करें। जैसे लड़का है तो छोटा हो तो कमे उम्र से उसे जो है संस्कारिक बनावे। राम जी बाल्या उम्र में गुरु के आश्रम में रहे, राज्य सुख का परित्याग किए और गुरु के यहाँ जो है रह करके समझा लाए, भिक्षाटन किए, वन में रह के वनवास किए। इससे क्या होता है, तो इससे राम को जो है संसारिक सारा सुख जो है मिला। राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, लेकिन उनको कभी कष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि राम तो सब भोग चुके थे। जो वन में किस तरह रहा जाता है राम जान चुके थे। तो मैं इसको फिर बार बार यही कहूंगा कि इस पर आप अमल करें। और जो है धर्म की रक्षा के लिए आपको अपना जो है देश की रक्षा जरूरी हो जाता है। अगर आप अपना देश में रक्षा नहीं कर पाएंगे तो धर्म का रक्षा कैसे होगा। मानिए आप जो है भजन करने के लिए बैठे हैं और कोई जो है आपको उठा करके कहा कि चलो यहाँ से हटिए, किनारे होइए, कैसे होगा। इसीलिए जो है भगवान वामन अवतार में 3 डग भूमि का जो है दान दिए। क्यों, तो मैं जब भजन करूंगा तो मुझे कोई विरोध नहीं करेगा, निष्पक्ष भाव से मैं करूंगा। भजन जो है, भोजन और भजन दोनों एकांत की चीज है। और अपना जो है अगर प्रिय होगा वह अपना होगा, वही आनंददायक होता है। और देखिए इसमें सबसे आगे जो है माताओं को आगे आना पड़ेगा। अब माताएं तो ये समझ जाती हैं कि बस हम क्या हैं, सुख देने की चीज़ हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे धर्मों में जो है, हिंदू धर्म में जो है माताओं को अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। उनका विवाह होता है, यानी उनका संस्कार होता है। माताएं इस सृष्टि के कर्णधार हैं। माताओं के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकता है, सृष्टिकर्ता हैं। और हमारे जो है हिंदू राजाओं में जिनका लोप हो गया है, बहुत सी रानियां हैं जो अपने पति के शरीर छोड़ने के बाद
वह अपना राज्य जो है को स्वतः संभाली हैं, यहाँ तक कि बहुत से मुगलों के जो है गर्दन काट दी हैं। यही हमारा जो है धर्म कहता है, जो अत्ताई हो अत्ताई को कष्ट देना पड़ेगा, अत्ताई को कष्ट देना पड़ेगा। इसी प्रसंग में एक आती है अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर महारानी थी मालवा की, और इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। और यह जो है बहुत शक्तिशाली महारानी रही हैं, और महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर में इनकी जो है जन्मभूमि था। इनका पिता थे मंकोज राव सिंह, और इनका विवाह हुआ था खांडे राव जी होलकर से, जो मालवा के राजकुमार थे। इनके ससुर का नाम था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की यह जो है बहू थी, और 1745 में मुगलों से युद्ध हुआ। युद्ध में जो है खांडे राव होलकर मारे गए। खांडे राव होलकर के मारे जाने के बाद अहिल्याबाई स्वतः जो है राज सिंहासन को संभाल कर और बहुत से मालवा के जो है रक्षा के लिए बहुत से दुष्ट जो है मुगलों को वध की। अहिल्याबाई जो है जो तलवार चलाती थी, तो इनकी तलवार जो है जिस हाथी के जो है बहुत से जो मुगलों की हाथियां आती थी निकलती थी, हाथियों का जो है सूंड काट लेती थी। इसलिए कि इनका पति को मुगलों ने मारा था, तो जितने हाथियां थी उनका जो है सारे हाथियों का जो है सूंड काट लेती थी, और घोड़ों का गर्दन काटने में इनका जो है बड़ी तीव्र थी। बहुत से इतनी युद्ध की तेज जो है कि मुगल भाग चले। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि युद्ध की बात, युद्ध माताओं को भी जो है अपनी सत्ता को संभालना चाहिए। एक बार जो है अहिल्याबाई जा रही थी, और उनका बेटा भी जो है रथ से जा रहा था, लेकिन एक गाय जो है रास्ते में एक गाय का जो है छोटा बछड़ा था जो कूद रहा था, खेल रहा था। अब पशु है, गाय का बछड़ा, गाय चल रही थी, अब बछड़ा कूद रहा था। लेकिन अहिल्याबाई का जो है पुत्र जो है घोड़े से जो है नहीं, जो है घोड़े को लगाम अपने हाथ से पकड़ा था और रथ को स्वयं चला रहा था। लेकिन वह जो है घोड़े को रोक नहीं पाया, और उस बछड़े को जो है महारानी अहिल्याबाई के पुत्र ने अपने रथ से कुचल गया। जब कुचल दिया, अहिल्याबाई तुरंत रोकी, बेटा उतर, तुमने जो है बहुत बड़ा अपराध किया है। और गाय का जो है आकर के अपने बछड़े को जो है चाटने लगी, विलाप कर रही थी। अहिल्याबाई कही कि बेटा तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, तुमने घोड़े को रोकने का क्षमता अगर तेरे अंदर नहीं है तो तुम्हें रथ पर नहीं बैठने का अधिकार है। तुमने अगर रथ पर बैठा है तो तुम्हें उस रथ को रोकने की तुम्हारे पास क्षमता होना चाहिए। जिस अश्व पर तुम चलते हो उस अश्व का तुम रोक ही नहीं सकते हो, तो उस पर तुझे अश्व पर बैठने का अधिकार नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को सत्ता मिला है, अगर सत्ता वह जो है सुचारू रूप से चला नहीं सकता है, तो उसे सत्ता पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। तुरंत अहिल्याबाई कही कि इस मेरे बेटे का जो है हाथ और पैर बांध करके सड़क पर जो लिटा दिया जाए, और इसने गाय का जो है बछड़े कुचला है, इसी तरह मंत्री तुम रथ लेकर आओ और मेरे बेटे को भी चलो, इसलिए कि इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसने जो है इतना अनर्थ किया है। तुरंत जो है जब मंत्री रथ लेकर आता है तो गाय आकर खड़ी हो जाती है,
और गाय की आंख से आंसू गिरने लगता है। गाय के पास मुख तो होता नहीं है, तो गाय आकर के और जो है उस बच्चे को चाटने लगी। अहिल्या राय जो है राव होलकर के सामने आगे गाय खड़ी हो गई और वह बोल क्या सकती थी, लेकिन उसका मन में भावना यही था कि देखो तुम्हारा न्याय बड़ा प्रिय है और मेरा बेटा तो जो है मर गया, लेकिन अब तुम जो है, अब मैं नहीं चाहती कि किसी और का भी बेटा जो है इस तरह कुचल का मरे। जो सत्ता है, सत्ता जो है दुष्टों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, सत्ता पैसे से नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन आज जो है धूम्रकेतु के जैसे लोग जो है इसको जो है पैसों की जो है कठपुतली मानते हैं कि सत्ता को पैसों से खरीदा जा सकता है, न्याय को पैसों से बेचा भी जाता है। सुना भी जाता है कि न्याय जो है बड़े बड़े दैत्य आतंकवादियों को भी जो है, जिसको भारत के जो है फोर्स जो है, भारत के सुरक्षाकर्मी बड़ी परिश्रम से पकड़ते हैं और वह जो है न्याय को, न्यायाधीश जो है केवल मात्र कुछ स्वार्थ के का हो सकता है कि स्वार्थ के कारण जो है चंद जो है बातों में छूट कर वह घर चला आता है और जो है दोषी जो है सड़क पर घूमता है और जो है सच्चा जो है वह जेल में जाकर के उसे फांसी की सजा होती है। जो न्याय मांग, जब जहाँ न्याय बिकता हो कैसे, अब तो देखिए इस संसार जो है ऐसा जो है कलयुग जो का जो है रौरव कलयुग जो है अपना प्रभाव जो है छोड़ चुका है। तो इस परिवेश में माताओं को जो है, मैं नहीं कहूँगा यह युग जो है लड़ने की नहीं है, लेकिन माताओं को अपने जो है शक्तिशाली बनने का तो है। पहले जो है यही राजपूत माताएं जो है का विवाह होता था तो उन्हें तलवार दी जाती थी, उसके पूर्व जो है तलवार का ज्ञान, ढाल का ज्ञान, घुड़सवारी का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन अब क्या, अब तो मोबाइल दे दिया जाए, चलो मोबाइल हाथ में ले जाओ, बस क्या देखोगी, तो वही जो है क्या नाच और गाना, भोग की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं। माताओं का श्रृंगार उसका चरित्र होता है और माता ही नहीं, सृष्टि में जो भी जो है जीव है सबका जो है श्रृंगार क्या होता है, तो बस उसका चरित्र है। जिस प्रकार अब भारत के जो है माताएं क्षत्राणी जो है यह महसूस करती हैं कि भोजन की, जिस प्रकार जंगल में भोजन की व्यवस्था शेर नहीं करता है, शेरनियां करती हैं। शेर के सामने से जो है कोई शिकार चला जाए लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन शेरनी के सामने से कोई गुजर नहीं सकता है। उसी तरह क्षत्रिय माताएं के सामने से जो है कोई जो है आतंकवादी, कोई जो है दुष्ट जो है बच नहीं सकता है, वह तत्काल जो है उसे वध कर देगी। क्योंकि पुरुष जो है दयावान जो हुआ करता था, लेकिन जो है राजमाताएं जो है वह बिना दया के दोषी को तत्काल दंड दिया जाता था। जैसे अभी मैंने प्रसंग में कहा है इसमें कि अहिल्याबाई होलकर का। तो इस परिवेश में आज का जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में माताओं को खराटा सीख सकती हैं, अपने को सबल बन सकती हैं। या मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम जो है हथियार चलाओ, लेकिन सबल बनो कि तुझे जो है कोई जो है तोड़ नहीं सके, कोई तुमको आंख दिखाकर नहीं जाए। इसलिए कि माताओं का सवारी, तो हमारी दुर्गा की सवारी क्या है, तो शेर है। पुरुष का सवारी, भोले बाबा की सवारी क्या है, बैल है। इस पर भी तो कम से कम विचार तो करनी चाहिए। सो हमेशा जो है आप जो है धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा, और आप धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म भी आपको छोड़ देगा।
जय श्री राम।